हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, कमेंट में लिख कर बताएं। आज हम रेनगार्ड इमॉर्टल का एक और चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा रिकैप देख लें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगलिन ने डेमन स्पिरिट क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उसकी ऑरा और शक्ति बदल गई थी। उसी रात नाइट ऑफ डेमन स्पिरिट में ब्लैक रोब्ड मैन, जिसका नाम लो यून था, वह अपने क्रिस्टल लेकर आया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। लो यून ने फॉरबिडन टेक्निक और घोस्टली अटैक लगाए, लेकिन वांगलिन ने अपना ट्रम्प कार्ड जैसे सोल लेजर, डेमोनिक फिंगर और गॉड स्लेइंग वार कैरियट इस्तेमाल करके उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में वांगलिन ने लो यून का ओरिजिनल सोल पकड़कर सोल फ्लैग में सील कर दिया और उसके डेंटियन से मिस्टीरियस डेमन स्पिरिट क्रिस्टल निकाल लिया। अब वांगलिन हेवनली घोस्ट का पीछा करने और लैंड ऑफ डेमन स्पिरिट के सेक्रेट अनकवर करने के लिए तैयार है। तो हम आज के एपिसोड में देखते हैं कि डेमन स्पिरिट लैंड 9 देशों में बटी है। हर देश में एक प्राचीन दैत्य आत्मा सील की गई है जो बेहद ताकतवर होती है, जिससे जोड़ने वाला कल्टीवेटर अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि अपनी खुद की कैलेस्टियल आर्ट भी बना सकता है। यह भूमि हर 5000 साल में खुलती है और केवल बाहर से आए कल्टीवेटर्स ही इन आत्माओं से जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए जो सिर्फ दूसरों को मारकर मिलती है। इसलिए यहाँ खून खराबा होता है। वांगलिन को लो यून की मौत से कुल 3 रैंक की ऊर्जा मिलती है, जिससे वह स्काई डेमन कंट्री में प्रवेश कर सकता है। उसे याद आता है कि बिगिनिंग ऑफ द सोल अवस्था शायद सी रियलम से जुड़ी है। जी रियलम मृत्यु का प्रतीक है और सी रियलम जीवन का, और अगर दोनों मिल जाए तो उसका लाइफ एंड डेथ डोमेन पूरा हो सकता है। हालांकि वह इसे अभी अपने लिए बहुत बड़ा सपना मानकर रोक देता है। अंत में वह लो यून के पीछे छोड़े गए हेवनली घोस्ट को अपनी ग्रे गैस से पकड़ लेता है। हेवनली घोस्ट को पकड़ने के बाद घोस्ट बहुत भयंकर हमला करता है और अपनी सबसे ताकतवर शक्ति हरी आग मतलब लाइव फ्लेम छोड़ता है जो आत्मा को जलाती है। लेकिन वांगलिन का सोल लेज़र अचानक सुनहरी रोशनी छोड़ता है और आग तुरंत बुझ जाती है। इससे हेवनली घोस्ट कमज़ोर हो जाता है और वांगलिन उसे सोल फ्लैग में कैद कर देता है। विप भी आग से जलकर अजीब बदलाव दिखाता है, जैसे वह नई परत छोड़ रहा हो। इसके बाद वांगलिन घाटी में लौटता है जहां ओयांग हुआ और उसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं। वांगलिन घाटी में लौटता है जहां ओयांग हुआ और लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे सुप्रीम कैलेस्टियल कहकर सम्मान देते हैं। वांगलिन समझता है कि एंशिएंट डेमन सिटी से पहले उसे अपनी ताकत और एक आधार चाहिए, इसलिए वह घाटी के लोगों को अपनी सेना बनाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि उन्हें सोल रिफाइनिंग सेक्ट की कलाएं सिखाई जाए, जिसमें 3 मंत्र हैं। सोल रिफाइनिंग, जिसमें मरे हुए आत्माओं को रिफाइन किया जाता है। दूसरा है सोल एक्सट्रैक्टिंग, जिसमें जिंदा लोगों से आत्मा निकालना सिखाया जाता है। और तीसरा है सोल सीलिंग, यह सबसे गुप्त कला है, 1 अरब आत्माओं वाले सोल फ्लैग को नियंत्रण करने की विधि। वांगलिन गांव वालों को सिर्फ सोल रिफाइनिंग और सोल एक्सट्रैक्टिंग की शुरुआती विधियां सिखाता है और सोल फ्लैग बनाने का तरीका बताता है, लेकिन एक गुप्त खामी छोड़ देता है ताकि भविष्य में चाहे तो वह उनके फ्लैग को आसानी से अपने नियंत्रण में ले सके। इस तरह वांगलिन ने घाटी में अपनी नई सोल रिफाइनिंग सेक्ट की नींव रख दी। वांगलिन घाटी के सभी लोगों को अपनी दिव्य चेतना से परखता है और पाता है कि उनमें बहुत अच्छी प्रतिभा है, लेकिन साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा की जगह यहाँ केवल डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी है।
उसे विचार आता है कि शायद इसी ऊर्जा से सोल फ्लैग और कलाओं को साधना फ़ायदेमंद हो सकता है। वह ओयांग हुआ को जेट देता है जिसमें सोल रिफाइनिंग की कला दर्ज है, लेकिन ओयांग हुआ उसे पढ़ भी नहीं पाता क्योंकि उसकी मेरिडियन सील की गई होती है। तब वांगलिन ज़बरदस्ती उसकी मेरिडियन खोल देता है जिससे ओयांग हुआ की शक्ति बढ़ जाती है और वह जेड में लिखी विधि देख पाता है। वांगलिन उसे सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाता है और कहता है कि वह आगे यह चलकर गांव वालों को भी सिखाएगा। 3 महीने तक ओयांग हुआ और गांव वाले पूरी मेहनत से इस स्पेल का अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे प्रगति करते हैं। इस दौरान वांगलिन डेमन क्रिस्टल को अध्ययन करता है और 2 क्रिस्टल को मिलाकर एक रैंक 3 डेमन क्रिस्टल बना लेता है। वह उसे निगलकर अपने शरीर में डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी भर लेता है जिससे उसका पूरा रूप बहुत भयानक और दानवीय हो जाता है। हालांकि वह इसे अपनी इच्छा से अंदर खींच सकता है और फिर से दिव्य स्वरूप धारण कर सकता है। इससे वह समझता है कि यह अत्यंत अनोखी है। 3 महीनों में उसने गांव वालों को कई बार स्पेल सिखाया और सबका भय उसके प्रति सम्मान और आस्था में बदल गया। इस बीच उसे एक युवा गांववासी पर भी ध्यान गया जिसने सिर्फ 3 महीने में सोल रिफाइनिंग स्पेल का 3रा चरण प्राप्त कर लिया और अपना सोल फ्लैग बनाने की अवस्था तक पहुंच गया। वांगलिन समझता है कि डेमन स्पिरिट लैंड में असली सोल फ्लैग बनाने की सामग्री नहीं है, इसलिए वह पेड़ों, जानवरों की खालों और मोहरों से एक नकली सोल फ्लैग बनाने का तरीका सोचता है जो सिर्फ 10 आत्माओं को सील कर सकता है, लेकिन एक साथ कई फ्लैग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वह इस विधि में भी एक गुप्त खामी छोड़ देता है ताकि सब उसके नियंत्रण में रहे। इसके बाद ओयांग हुआ और उस युवा लड़के जिसका नाम 13 था को बुलाता है। 13 बहुत तेज़ी से सोल रिफाइनिंग स्पेल सीख रहा था और 3रे चरण तक पहुंच गया था, यानी अब सोल फ्लैग बनाने योग्य था। वांगलिन उसे नया तरीका सिखाता है जिसे पाकर 13 बेहद उत्साहित और झुककर प्रणाम करता है। ओयांग हुआ भी सीख लेता है और दोनों मिलकर सोल फ्लैग बनाना शुरू करते हैं। जल्द ही 13 एक सोल फ्लैग बनाता है और उसमें एक मर चुके पंखों वाले शेर जैसे जानवर की आत्मा कैद कर देता है। वह गांव वालों के सामने उसका प्रदर्शन करता है, पर अचानक वह आत्मा 13 के काबू से बाहर होकर उसी पर हमला करने लगती है। 13 भय से जड़ हो जाता है। तभी वांगलिन की ठंडी आवाज़ गूंजती है। शेर आत्मा तुरंत डर से कांपने लगता है और अधीनता दिखाता है क्योंकि वांगलिन ने स्पेल और फ्लैग में पहले से ही एक ऐसा छुपा हुआ दोष रखा था जिससे सभी आत्माएं उसी के आदेश मानेंगे। यह दृश्य देखकर गांव वाले और ओयांग हुआ दंग रह जाते हैं और वांगलिन के प्रति उनका सम्मान और भी गहरा हो जाता है, जबकि 13 का आदर और निष्ठा और प्रबल हो जाती है। वांगलिन ने 13 को समझाया कि आत्माओं को सील करना आसान नहीं है और उसे सावधान रहना चाहिए। इसके बाद एक महीने बाद गांव वालों ने पास की एक जनजाति पर हमला किया। ओयांग हुआ और 13 ने सबसे आगे रहकर दुश्मनों को हराया। 13 ने अपनी सोल फ्लैग से दुश्मन के बुजुर्गों को मारकर उसकी आत्मा सील की और ओयांग हुआ ने भी मरे हुए लोगों की आत्माएं फ्लैग में सील की। दुश्मन हारकर कैदी बनकर घाटी लाए गए और गांव वाले ने उन्हें हरा भरा जहर जैसा पेय पिलाया जिससे उनकी याददाश्त मिट गई और उन्हें नए गांव वाले बना दिया गया। ओयांग हुआ ने फिर वांगलिन को एक रैंक 2 डेमन क्रिस्टल दिया जिसे वांगलिन ने निगलकर अपने डेमन क्रिस्टल को रैंक 5 में बदल दिया। बदले में ओयांग हुआ और सोल रिफाइनिंग स्पेल का 4था चरण सिखाया। अब वांगलिन ने पूरी योजना बना ली थी कि जैसे जैसे गांव में नए कबीलों को हराकर डेमन क्रिस्टल और कल्टीवेटर से जुटाएंगे, वैसे वैसे वह 1 बिलियन सोल फ्लैग की ताकत वापस हासिल करेगा। 6 महीनों में गांव की आबादी कई गुना बढ़ गई। महिलाएं भी साधना करने लगी
और 13 समेत कई लोग तीसरे चरण तक पहुंच गए। लेकिन आगे के चरण पाने के लिए सबको या तो डेमन क्रिस्टल लाने थे, या विदेशी खोजने थे, या तो कई सोल फ्लैग बनाने थे। इसी वजह से गांव में युद्ध और विजय की पुकार और तेज हो गई। अंततः 3 अलग अलग जनजातियों पर एक साथ हमला करने की तैयारी की गई और इस छोटे से गांव ने धीरे धीरे एक खौफनाक शक्ति का रूप लेना शुरू किया। यह चैप्टर आपको कैसा लगा?